नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। महज 8 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनकर दिवित रेड्डी ने देश का नाम रोशन किया है। इसके बावजूद दिवित रेड्डी और उसके परिवार का क्या है दर्द, चलिए देखते हैं इस खास स्टोरी। ये है मात्र 8 साल का दिवित रेड्डी। घर में बैठकर पढ़ाई करते हुए, चेस खेलते हुए देखकर आपको लगेगा बाकी बच्चों की तरह ये भी टाइम पास कर रहा होगा, लेकिन ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो खेल खेल रहा है उसी खेल में इसने दुनिया भर में झंडे गाड़ दिए हैं। एक ही साल में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। पिछले महीने इटली में हुई अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बावजूद इस नन्हे खिलाड़ी को ना किसी नेता ने बधाई दी, ना किसी अभिनेता और ना किसी सेलिब्रिटी ने बधाई दी। और तो और अफसोस की बात तो ये है कि इस नन्हे खिलाड़ी को अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए कोई प्रायोजक नहीं मिल रहा है। तथाकथित राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में तो दिवित को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई है। हैदराबाद निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपत्ति महेश अदुला व सिंधुजा के पुत्र दिवित ने कोरोना काल में यूट्यूब देखकर चेस खेलना शुरू किया था, जिसके बाद बेटे की प्रतिभा देखकर माता पिता ने कोच के जरिए प्रशिक्षण दिलवाया। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेल कूद में अपना समय बिताते हैं, उसी उम्र में चेस जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में चैंपियन बनकर दिवित ने देश का नाम रोशन किया है। अब तक तकरीबन 50 टूर्नामेंट खेलने वाले दिवित ने इसी साल हुए अंडर-8 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भी गोल्ड और अंडर-8 ब्लिट्ज चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। ये कहावत चरितार्थ करने वाले दिवित का अपनी जीत को लेकर क्या है कहना, आइए जानते हैं। मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। अभी हमारे साथ एक ऐसे प्रतिभा के धनी हैं दिवित रेड्डी, जिन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में विश्व चैंपियन जीतकर शतरंज में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। दिवित, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने ये चैंपियनशिप किस तरह जीती है, हमें बताइए। First 4 I won, then I lost 2, then last 5 won and I have more tie breaks. अच्छा, तो आपने ये खेलना कब शुरू किया और क्यों किया? 2 years back because I liked it. अच्छा, कहाँ से सीखा आपने देखकर? YouTube. तो YouTube में क्या, टीवी में क्या, बहुत से गेम्स और भी आते हैं, तो उन गेम्स में आपको इंटरेस्ट नहीं आया? नहीं है। टीवी में क्या देखते हो तुम? मैं चेस ही देखता हूँ। नहीं, जैसे बच्चे दूसरे कार्टून्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, और क्या देखते हो तुम? डोरेमोन देखता हूँ। हाँ, डोरेमोन देखते हो। तो डोरेमोन देखते हो, तो और दूसरी चीज़ें क्या पसंद है तुमको इसके अलावा? बैडमिंटन खेलता बैडमिंटन खेलता हो, हूँ। स्केटिंग स्केटिंग भी करते हो, और डांस भी करते हो? नहीं, डांस में पसंद नहीं है, क्यों? मुझे आता ही नहीं। आता ही नहीं है। अच्छा, तो ये जब जीता तुमने, तो किसने विश किया है? बहुत सारे लोगों ने विश किया है। कौन कौन है, ऐसा कुछ याद है आपको? कोचेस, हाँ, फ्रेंड्स। हाँ। स्कूल के फ्रेंड्स ने क्या कहा तुम्हें, और टीचर्स ने क्या कहा? कंग्रेट्स का। अच्छा, और किसी ने पार्टी दी? हाँ, नहीं। नहीं। हाँ? आगे क्या बनना चाहते हो और किस तरह खेलना चाहते हो? वो ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। अच्छा। आमतौर पर जब कोई विश्व स्तर की चैंपियनशिप जीतता है तो एक और मीडिया में चर्चे होते हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और अन्य सेलिब्रिटी भी उन्हें बढ़ चढ़कर बधाइयाँ देते हैं। लेकिन दिवित को लेकर क्यों ये उदासीनता है, इस सवाल का जवाब कहीं नहीं है। इसके साथ साथ परिवारजनों का ये भी दर्द है कि इतनी उपलब्धि होने के बावजूद ना सरकार की ओर से, ना किसी निजी संस्थाओं की ओर से दिवित को प्रायोजित करने कोई आगे आ रहा है। अगर प्रायोजक मिलते हैं तो दिवित का ग्रैंड मास्टर बनने का सपना और आसान हो जाएगा। दिवित रेड्डी की मदर है सिंधुजा जी, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, हमें ये बताइए कि दिवित की जर्नी कैसे शुरू हुई और वो किस तरह आगे बढ़ रहा है? जी नमस्कार। दिवित का जर्नी 6 साल पे शुरू हुआ था। वो शुरू में बस पीसेस कैसे मूव करना है वो सीख रहा था, और यूट्यूब में देखकर उसको बहुत इंस्पायर्ड हुआ था और खेलना शुरू किया। फिर हम लोग कोचिंग लगाया था, टूर्नामेंट्स भी खेलता था और जीता भी, तो हम लोग प्रोफेशनल कोचिंग स्टार्ट किया था। फिर अभी
इस साल पे 3 टूर्नामेंट्स वर्ल्ड पे जीता था, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, और नेशनल स्कूल्स में भी 3rd आया था अंडर 7, और ज़्यादातर साउथ स्टेट्स में भी बहुत सा खेला था टूर्नामेंट्स। भविष्य में किस रूप में देखना चाहते हैं दिवित को? हम लोग उसे ग्रैंड मास्टर और एक वर्ल्ड चैम्पियन से देखना चाहता था। तो अभी जिस दिवित ने जो जीता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको किस किस ने बधाइयाँ दी? सीएम हो, पीएम हो, बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, इस बारे में बताइए। सीएम और पीएम कुछ भी बधाई नहीं दिए थे, मगर चेस के सर्कल में चेस बेस इंडिया और ASF चेस फेडरेशन और ज़्यादा लोग जो दिवित को जानते हैं वो सब कंग्रेचुलेशंस बोला था। बच्चे आमतौर पे बहुत सारे खेल खेलते हैं, टीवी देखते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं, लेकिन दिवित ने एक अलग फील्ड चुना है। ऐसा क्यों? दिवित को बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? हाँ, वो भी था, मगर उसको कोरोना का समय हम लोग बाहर नहीं भेज सकते थे, इसलिए चेस को इंट्रोड्यूस किया था, और शुरू में ही वो बहुत पसंद किया था। अभी भी वो पसंद वैसे ही, मगर सब स्पोर्ट्स में उसका पसंद है। अभी कितने साल का है वो? खेलते हुए कितने साल हुए? अभी 2 साल हुए थे, उसका अभी 8 साल है। यानी 2 साल से खेल रहा है? 2 साल से खेल रहा है वो। अभी उम्र 8 साल की अभी है। उम्र 8 अच्छा, तो आगे भविष्य में क्या आप सोच रहे हैं दिवित के लिए? हाँ, हम लोग उसे जब तक इंटरेस्ट है उतना समय तक हम सपोर्ट करेंगे, और उसका गोल है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो हम सपोर्ट करेंगे। चेस के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने वाले दिवित को बैडमिंटन खेलना भी काफ़ी पसंद है, और चेस की दुनिया में वो गैरी कैस्पेरो को अपनी प्रेरणा मानते हैं। इस नन्हे विश्व चैंपियन को शुभकामनाएं देते हुए हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि दिवित का ग्रैंड मास्टर बनने का सपना अवश्य पूरा हो, वो और इस देश का नाम रोशन करता रहे।